नींबू की कहानी बताएंगे, क्योंकि अभी तक हम नींबू को निचोड़ते आ रहे हैं, लेकिन आजकल नींबू हम सबको निचोड़ रहा है और मन को खट्टा कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जो नींबू पहले 2 रुपए का मिलता था, वो आजकल बाजार में 15 रुपए का मिल रहा है। आज हमने खेत से लेकर आपकी जेब तक नींबू के पूरे सफर को दिखाएंगे और आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि इतने महंगाई के बावजूद भी किसानों को एक नींबू का दाम अभी भी 2 से 2.5 रुपए ही मिल रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये बाकी का पैसा किसके जेब में जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बुरी नज़र से बचाने वाले नींबू को आखिर किसकी नज़र लग गई। आमतौर पर नींबू की कीमतें 80 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर नहीं जाती। हमारे देश में गर्मी के मौसम में जब नींबू की मांग सबसे ज़्यादा होती है, तब भी इसकी कीमतें स्थिर बनी रहती है और इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता। लेकिन इस मौसम में नींबू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 2 महीनों में नींबू की कीमतें 8 से 10 गुना तक बढ़ चुकी है। इस समय दिल्ली में नींबू के दाम 350 रुपये प्रति किलोग्राम है। सूरत में 300 रुपये, जयपुर में 400, नोएडा में 428 रुपये, हरियाणा में 420, मुंबई में 320, कोलकाता और उत्तराखंड में 1 केजी नींबू इस समय 300 रुपये का मिल रहा है। ये हम आपको नींबू का रिटेल प्राइस बता रहे हैं, यानी सब्जी मंडी और दुकानों में जब आप जाते हैं तो आपको इसी कीमत पर नींबू मिलेगा और उसी को रिटेल प्राइस कहते हैं। ये कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, इनका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी साल जनवरी महीने में प्रति किलोग्राम नींबू की कीमतें 30 से 40 रुपये ही थी, लेकिन अभी ये कीमतें 250 से 300 रुपये के बीच आ पहुंची और ऐसा 18 वर्षों के बाद हुआ है। इससे पहले वर्ष 2004 में भी नींबू की कीमतें ऐसे ही 8 से 10 गुना तक बढ़ गई थी। हालांकि इस बार नींबू के दाम ऐतिहासिक स्तर पर है और अब हमारे देश में नींबू की भी चोरी शुरू हो गई है। सोचिए, नींबू की भी चोरी हो रही है आजकल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों ने एक दुकान के 60 किलो नींबू चुरा लिया, जिसकी कीमत 18,000 रुपये के आसपास थी। इसी तरह कानपुर में भी कई किसानों ने आरोप लगाया कि उनके बागों से कुछ लोगों द्वारा नींबू की चोरी की जा रही है और इस चोरी को रोकने के लिए अब किसान अपने खेतों और बागों की सुरक्षा में लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स को तैनात कर रहे हैं। नींबू की इस बढ़ी हुई कीमतें इसलिए भी ज़्यादा हैरान करती हैं क्योंकि भारत में हर साल लगभग 37 लाख टन नींबू का उत्पादन होता है, जबकि सूची में 28 लाख टन के साथ दूसरे स्थान पर मेक्सिको है और तीसरे नंबर पर चीन है, जहां हर साल 26 लाख टन नींबू का उत्पादन होता है। यहाँ एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि भारत किसी दूसरे देश को नींबू का निर्यात नहीं करता, यानी हम नींबू बेचते नहीं हैं किसी भी और देश को। हम जितना नींबू उगाते हैं उसकी सेल हमारे देश में ही हो जाती है। इसलिए आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर पैदा होगा, जब भारत नींबू की खेती करने वाला, उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है और हम दूसरे देशों को नींबू बेच भी नहीं रहे हैं, तो फिर इसकी कीमतें अचानक हमारे बाज़ारों में इतनी बढ़ कैसे गई? तो इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है बेमौसम बारिश। नींबू की फसल
हर 4 महीने में होती है। यानी अगर किसी किसान ने सितंबर और अक्टूबर के महीने में खेती की तो अपनी फसल मार्च तक ही मंडी में बेच पाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई थी और इसी बारिश की वजह से नींबू की खेती पर बुरा असर पड़ा। जिन बागों में नींबू की खेती होती है वहाँ नमी के प्रति जो बाग होते हैं वो ज़मीन, उनकी जो मिट्टी है वो नमी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। इसीलिए जब बेमौसम की बारिश हुई तो नींबू के फूल ठीक से खिल नहीं पाए, जिससे नींबू की पैदावार घट गई और बाजार में जितना नींबू आना था वो आया नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा नींबू की खेती आंध्र प्रदेश में होती है और वहाँ की किसान हर साल लगभग 7 लाख टन नींबू का उत्पादन करते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने के कारण ये उत्पादन इस बार घट गया और बाज़ारों में उतना नींबू नहीं पहुँच पाया जितना पहुँचना चाहिए था। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा हर साल 6,25,000 टन नींबू का उत्पादन होता है। लेकिन गुजरात में भी पिछले साल तूफान आया था और उससे नींबू की खेती पर बुरा असर पड़ा और देश में नींबू का उत्पादन घट गया। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी बेमौसम बारिश से नींबू की खेती प्रभावित हुई और ये ही वजह है कि देश में नींबू की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार देश के ज़्यादातर हिस्सों में मार्च के महीने में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से बाजार में नींबू की मांग पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई, जिससे डिमांड और सप्लाई में असंतुलन पैदा हो गया और नींबू की कीमतें बढ़ती चली गई। भारत में सब्जियों और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की दाम अक्सर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर्याप्त संख्या में नहीं है। यानी आज अगर हमारे देश में नींबू की पैदावार ज़्यादा हो भी गई होती तो हम नींबू के अतिरिक्त उत्पादन को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते और यही वजह है जब किसी फसल और दूसरी चीज़ का पैदावार कम होती है तो उसके दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। और एक प्रमुख वजह ये भी है लालच। भारत के लोग भले ही एक नींबू के लिए 10 रुपये 15 रुपये आजकल दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि किसानों को इन बढ़ी हुई कीमतों का भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। किसानों से जिस मंडी में व्यापारी ने ये नींबू खरीदा उसे भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे भी इस नींबू के लिए 7 से 8 रुपये देने पड़े और ये बाकी के पैसे बिचौलियों के जेब में चला गया और किसानों को और लोकल व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये बिचौलिए ना होते तो ये नींबू अभी के अभी सीधे 5 रुपये तक सस्ता हो सकता था। अब हम आपको ये बताते हैं कि नींबू आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। नींबू को विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है और साथ ही इससे थियामाइन, नियासिन, विटामिन बी और विटामिन ई की मात्रा मौजूद होती है। इसीलिए नींबू ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को भी कम करती है। इसके अलावा नींबू को लिवर के लिए भी अच्छा माना गया है। नींबू में कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक भी है, जो आपकी पाचन क्रिया, संतुलित वजन और कैंसर से बचाव में मददगार माना जाता है। इसके अलावा नींबू पानी को हाई शुगर वाले जूस और ड्रिंक्स का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज़ है और नींबू शरीर में शुगर की मात्रा को गंभीर स्तर तक पहुंचाए बिना उसे डिहाइड्रेट भी करता है।
नींबू का रस शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। अब समय आ गया है कि हम सब नींबू को बुरी नज़र से बचाएं और मन को खट्टा ना करें। धन्यवाद।